सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड पर, जहां पर आप देखोगे कि शेयर लगातार 4% चढ़ता हुआ आपको नजर आया होगा। और यहां पर यदि और ज़्यादा डिटेल में देखें तो लगभग एक हफ्ते, एक महीने या 3 महीने, 6 महीने के पैटर्न में आप देखोगे कि ऊपर हाइट यह शेयर जाता हुआ नजर आया है। वहीं पूरे साल में देखेंगे तो काफी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है और भविष्य में इसके ऊपर जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बाजार में एनबीसी के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ 5 शेयर और भी हैं जिनके बीच उतार चढ़ाव आपको बाजार में भली दिखाया होगा, लेकिन ब्रोकरेज फर्मों के द्वारा इनको बुलिश बताया गया है। यहाँ पे निफ्टी 50 सीमित दायरे में ही रहे और दोनों ओर अगर देखें तो उतार चढ़ाव देखने को मिला। तेल की कीमतों में स्थिरता भले ही नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन सबके बावजूद देखें तो कुछ शेयरों के लिए यह बहुत ही अच्छा हो सकता है। यहाँ पे एलोरा सिक्योरिटीज, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, एनबीसीसी जैसी कंपनियां यहाँ दिखाई देगी। वहीं डीएलएस इंटरनेशनल को भी आज निमोमा के द्वारा देखें तो 421 रुपये का टारगेट प्राइस और बाय रेटिंग दी गई है, जिसके कारण कंपनी को काफी ग्रोथ मिल सकती है। और देखें तो गुजरात यूरो केमिकल्स के लिए भी बाय रेटिंग दी गई है। यहाँ पे 5484 का टारगेट दिया गया है, क्योंकि इंडिया को भी 127 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है और कंपनी आज 92 रुपये के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आई है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो हिस्सेदारी स्मॉल कैप में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। केमिकल एग्रीमेंट्स के तहत यहाँ पर 20% प्रॉफिट आपको दिखाई दिया होगा गैलेक्सी के अंतर। वहीं 2508 रुपये के लेवल पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। हम देखें तो गैलेक्सी के ऊपर आज जून महीने की बात करें तो लगभग 109% की बढ़ोतरी के साथ में 166 करोड़ का इजाफा दिखाई दे रहा होगा। वही मार्जिन भी बात करें तो 124 से बढ़कर के 239 के करीब दिखाई दे रहे हैं। वही बिक्री में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो विदेशी ब्रांड ने जुटाए $700 बिलियन। यहाँ पर इसके लिए एक अच्छी न्यूज हो और भविष्य में भी इसके ऊपर जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बैंक ने 3 साल और 5 साल की अवधि 2 ब्रांड जारी किए हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जबकि भारतीय बैंकों पर दबाव बना हुआ है। वहीं $400 मिलियन भी इस प्रकार के फंडों के द्वारा जुटाए गए हैं, जिसके कारण भविष्य में इसके ऊपर जाने के अनुमान लगे रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी के द्वारा इस प्रकार की न्यूज आती हुई नजर आई है और करीब $2.7 अरब की यह बुक डीलिंग आपको देखने को मिल रही होगी, जिसके कारण 3 साल की ब्रांड की कीमत 5.11% और 5 साल के लिए 5.80% भी दिखाई दे रही होगी, जो पीयूसी बैंकों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम दिखाई दे रहा है। और भविष्य में इसकी मार्जिन के ऊपर के बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं यदि उतार चढ़ाव की ओर देखें तो कई ऐसे न्यूजें भी निकल के आई हैं जिनके अंतर्गत राकेश झुंझुनवाला को भी अभी याद किया जा रहा है। वहीं आशीष कयोचौरिया के पास भी लगभग 22 करोड़ शेयर कतर एनर्जी की मौजूदगी ने बताते हुए नजर आए। डिफेंस ब्लॉक में यदि देखें तो हम लगभग 5 साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई ऐसी अपडेट्स भी दिखाई दे रहे होंगे जो BSE 200 इंडेक्स के शेयर, जिसमें पेटीएम जैसों को शामिल किया गया है। वहीं अगर लेंस कार्ड की बात करें तो यहाँ भी मजबूती देखने को मिली है और आप लेंस कार्ड में देखोगे तो अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और भविष्य में इसके मजबूत आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। एफआईआई ने खरीदी करी और 14 करोड़ रुपए के लेंस कार्ड के शेयर भी 7% तेजी के बावजूद खरीदे गए हैं। इसके कारण आप देख रहे हो कि वित्त वर्ष में हालांकि भरोसा दिखाया गया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेंस कार्ड लिमिटेड का शेयर फिर भी 400-500 रुपए के ट्रेड के ऊपर जाता हुआ नजर आया था। यहाँ पर प्रोडक्ट मार्जिन लगभग 70% पहुंच गया है, जो नतीजों के बाद एक बड़े ब्रोकरेज के लिए काफी अच्छा है। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है तो 182.3% शानदार ग्रोथ इसके द्वारा दर्ज की गई है, जो इस कंपनी को मजबूती की ओर ले जाने का काम कर सकता है। भविष्य में यदि आप देखोगे तो मार्जिन और बढ़कर 21.7% दिखाई दे रहे हैं। लेंस कार्ड ने साफ कर दिया है इन्हों द्वारा अब बिक्री पर फोकस ना कर करके कमाई और ऑपरेशनल प्रॉफिट के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा, जो इस कंपनी को काफी ऊपर मार्जिन पर ले जाने का काम कर सकती है और भविष्य में भी अपनी हिस्सेदारी 4.30 तक बढ़ाने का अनुमान इसका लगाया जा रहा है। वहीं भारत के कारोबार का रेवेन्यू 7% बढ़ाता हुआ नजर आया, जो सालाना आधार पर 38% दिखाई दे रहा है। वहीं जी एरो स्पेस के लिए गए तो S400 अप्रूवल पाने वाली कंपनी मिश्रा
धातु निगम लिमिटेड बनती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण आप देखोगे कि इस कंपनी को अभी भले ही फायदा नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन अधिकतर समय के अंतर्गत आप देखोगे कि यह शेयर ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। कंपनी के अंतर्गत बहुत सारी आपको सुधार देखने को मिलेंगे और सरल शब्दों में कहें तो कंपनी जीई एरोस्पेस की अनुमति के तहत एक महत्वपूर्ण मटेरियल टेस्टिंग कर सकती है, जो कंपनी एक मजबूत पार्टनर की तरह आपको दिखाई देगी और भविष्य में भी ऊपर जाने का अनुमान इन शेयरों के साथ लगाया जा सकता है, जो अभी वर्तमान में कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ परफॉर्मेंस कई सालों के साथ देती रही है और भविष्य में भी इस प्रकार के डिफेंस सेक्टर में परफॉर्मेंस बेटर ही दिखाई दे सकती है। वहीं एफआईआई की खरीदारी भी इस शेयर के लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है, जहां 23 लाख शेयरों को खरीदा गया है। इस खरीदी के बावजूद 1.23% से हिस्सा बढ़ता हुआ नजर आया।